बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो फिर हम क्या कर रहे हैं और किधर जा रहे हैं? हम अभी जा रहे हैं रानीकोट। हाँ? अभी हम सिंध के अंदर ही हैं, हेकड़ो सिंध। और आमिर यहाँ पे अपने लिए सिगरेट का लाइटर ले रहा है क्योंकि इस बेचारे ने बड़ी कोशिश की थी कि लाइटर थ्रू कर ले मेरे बैग में। मेरा बैग बरकती था लेकिन इस दफ़ा मेरे बैग में पकड़ा गया और अभी इसने ये ब्लिंग लाइटर ख़रीदा है। तो हम जनाब रानीकोट फोर्ट जा रहे हैं एक परफॉर्मेंस के लिए। चल चल यार। और हम क्या लगा क्या हाल चाल है? जरा क्या हाल चाल है? ये वो चीज़ है जिसकी वजह से मेरा दिमाग इतना रहता है कि इससे पहले मैं इसको कोई गाड़ी से बाहर फेंक दूँ या इसके बाल जो है ना 2-3 रह गए वो मैं खींच दूँ। हमारा हम सफ़र तो जनाब हम यहाँ रुके हैं एक वाह रोटी पे आ गई है एक क्या इसको क्या क्या कहते रहता ड्राइवर होटल तो मज़ा आ रहा है। गरम गरम नान एडवेंचर ऐसे है कि पहले तो ना दूर दूर तक लाइट है ना कुछ है तो रास्ता भी थोड़ा ख़ता हो गया बट यही तो मज़ा करता है ऐसे पहाड़ों में। ये रानी बीबी के फोर्ट हम जा रहे हैं, ठीक है। ये आप माहौल देखें। जिस गाड़ी को वी ड्रेड द मोस्ट पेशावर में कि हर जगह इसकी वजह से ट्रैफिक है ये और आज यही जो है ना एक गार्डियन एंजल की तरह इस वीराने में हमें एक गाड़ी मिली जो कामरान साहब की है। कामरान साहब के साथ अल्लाह अच्छा करे कि जो इस बयाबाने में इस वीराने में आप देखें जो है ना हमें गाइड कर रहे हैं। हमें मेहरान को आप मानेंगे, मेहरान का नाम हैरान होना चाहिए कि यार बंदे हैरान हो जाते हैं कि कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। रानीकोट और स्पर्ले रिटायर्ड एंजर्ड है और ये आत्मा की तरह पड़ा हुआ है और हाँ रानी की रानीकोट की स्पर्ले में पूंग दे दी गई है और हम इंतजार करें परफॉर्मेंस की। और हम शफीक झूला खा रहा है, खाना खा लिया है, सारी प्लेटें खा ली। शिराज सारी प्लेटें अपने खाली कर दी। देखो मैं बता रहा था ना अभी इन्होंने सही ठीक ठाक खाया है और ऐसे बिल्कुल किले में जो आसपास दूर दूर तक आबादी नहीं है और बाथरूम जो है ना उसकी भी सख्त किल्लत है और 7 घंटे की जो है ना वापसी की ड्राइव भी है। तो अब इनके पेटों को जो होगा ना VIP बाथरूम हमारे लिए स्पेशली अवेलेबल है। मुझे भी और ये यहाँ पर आउटडोर से लाइफ जैकेट लगाया जा रहा है स्पेशली। ये इनको बताएं ये सवावरा जी 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 बताएं जी इनको ये मानते नहीं है वो स्पेशली मेरे लिए स्पेशली। हाँ आमिर भाई creative. I love their work. I actually bought something from them as well. Okay, hello everyone. So आप कौन है और हमें प्यारे गिफ्ट्स कहाँ से मिले? I'm from Keepsakes Pakistan. I'm Sara. I'm a graphic designer and this is my business partner Maria. Hello Maria. Hello. She is a fine artist and she adds magic to Keepsakes souvenirs. She paints stuff with her hands. Like wow. Most of the stuff is handmade and I illustrate magnets and keychains. Beautiful. So what you got? Wow. Explain. It's a Ranikot magnet. It's a fridge magnet with Ranikot fort. With an one illustration magnet. of Ranikot and the fort.
Thank you so much, guys. Thank you so much. Oh, it's beautiful. And there's a small thing. Thank you. But it's a collection. Hello, Rita Jan. How are you? वही हंसता रे तेरे बाल फीके फीके लगते हैं सारे आजा लेके तू सवेरे कर जा दूर ये अंधेरे तेरी दूरी तड़ पावे सोया तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा बोला So that was it. Ranikot. और मेरे साथ अभी है गयूर, यहाँ का जो साइट इंचार्ज है, और मिलते हैं गयूर से। कैसे? मेरा नाम सैयद गयूर बादशाह है। मैं गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पर, साइट इंचार्ज हूँ फोर्ट रनीकोट का। और रनीकोट के मरकज़ी किले फोर्ट मिरीकोट में खड़ा हूँ। रनीकोट का तकरीबन 32 किलोमीटर के दायरे में एक बड़ी सी वादी है जो कि मुश्तमिल है 2 बड़े फोर्ट्स पर। उसका ये मरकज़ी किला फोर्ट मिरीकोट है। एक और वो फोर्ट है जिसका आप देखेंगे कि तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई पर है, इसका नाम शेरगढ़ है। फिर यहाँ पर एक दीवार है जो दीवार चीन के तरह दिखती है, ये इन पहाड़ों पे जाती है। तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अगर किसी को हसरत है कि दीवार चीन देखे पाकिस्तान में, तो ये आकर इस जगह को विज़िट कर ले, कि ये हसरत पूरी हो जाएगी। ठीक है। फिर यहाँ पे 42 से 48 वाच टावर्स है, जिसमें से काफ़ी सारे डिफरेंट लोकेशंस पर है। लाइक उस माउंटेन पर आप देखेंगे, वहाँ पर आपको मिलेगा एक वाच टावर, फिर आपको वहाँ पर मिलेगा। इस तरह से काफ़ी सारे वाच टावर्स हैं। ठीक है। फिर यहाँ इसी में मौजूद था। ये जब इंडस रिवर का वेस्टर्न साइड पर्शिया की टेरिटरी थी, वो ग्रेट पर्शिया एक बड़ी किंगडम थी, तो उसका जो बादशाह था, यानी कि उसका किंग था साइरस द ग्रेट, उसने ये यहाँ पर जगह का चूज़ करके बनवाए थे अपने ये 2 फोर्ट्स, ये पूरी सी मॉन्यूमेंट्स, पूरी कंस्ट्रक्शंस कराई थी। उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी? बेसिकली ये उन्होंने फ़ौजी छावनी के तहत उनको बनाया था। यहाँ पर आपको कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं मिलेगा, ना ही आपको बादशाह का महल मिलेगा। ये फ़ौजी गैरिजन था उस ज़माने का, ये फ़ौजी हेडक्वार्टर था, उसके जनरल रहा करते थे। क्योंकि मे भी उस दरिया के उस पार की जो नेशन रहती थी वो ना हमला कर दे, या जो कर यहाँ के मकामी ट्राइबल्स है वो ना इंसर्जेंसी क्रिएट कर ले। तो जब तक वो अपने कैपिटल से यहाँ पर फोर्सेस बुलाता, तब तक यहाँ पर सारे कब्जे हो जाते। तो उन्होंने अपना ये फ़ौजी अड्डा बनवा दिया था। इसी जगह को इसलिए चूज़ किया, एक तो 3 तरह से पहाड़ों में गिरी हुई है, दूसरी यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है। अब आप इसके पानी की भी ख़ास बात है, यहाँ पर पानी के चश्मे बहते हैं, और उसकी ख़ास बात यह है कि इसके प्रीमिसेस में ही ख़त्म हो जाते हैं। अब सोचिए, वहाँ से पानी के चश्मे बह रहे हैं और यहाँ पर ख़त्म हो गए, तो बाहर अगर किसी ने लश्कर कशी की है और हमलावर ने हमला किया है, तो उन्होंने लॉकडाउन करके पूरा फोर्ट बंद कर दिया, अपनी फोर्सेस खड़ी कर दी। तो बाहर का पानी, बाहर का गुड्स, बाहर का फूड वगैरह ख़त्म हो सकता है, अंदर वाले इस नेचर पे ही रहेंगे, क्योंकि पानी इसके प्रीमिसेस में ही होगा। ठीक है। तो ये इसका मेन कॉज था। अच्छा, यहाँ पर ये जो आप फोर्ट के जो ये वॉल के बीच में जो ये कॉरिडोर देख रहे हैं ना, तो ये इतना वाइड है, तकरीबन 10 फीट से ज़्यादा वाइड है। तो ये इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर अगर कोई हमला बाहर से होता है तो ये एकदम से इनको एम्युनिशन सप्लाई करने के लिए इनको स्पेस चाहिए, तो अपनी कोई गाड़ी में ये एम्युनिशन। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ से ये वो तीर मारते थे, ठीक है, और यहाँ से वो देखते थे। अच्छा, ये देखते हैं। फिर अगर हम सोचेंगे ये अगर 18th सेंचुरी में या 17th सेंचुरी में बना होता तो यहाँ पर बारूद खाने और तोप खाने भी होते, पर ये इतना पुराना है कि यहाँ पर कोई भी बारूद खाना नहीं मिला, ना कोई तोप खाना मिला, नहीं कोई इसके आसार मिले। हमने यहाँ पर जो रिहायशी सिस्टम को ढूंढा जब, तो हमें पता चला कि यहाँ पर कोई एंशियंट स्ट्रक्चर, तो रिहायशी सिस्टम नहीं मिलता। ये पोर्ट तो दीवारें तो एंशियंट हैं, पर जहाँ पर वो बादशाह के कमरे ये वो तो नहीं था जहाँ जनरल जहाँ पे रहते थे। ऐसा नहीं है कि जब साइरस द ग्रेट था वो चला गया तो उसके बाद के शहंशाह ने इस फोर्ट को नहीं यूटिलाइज़ किया, उसने भी उन सब ने यूटिलाइज़ किया। यहाँ तक कि सिंध के जो आखिरी हुक्मरान टालपुर हुक्मरान रहे थे, उन्होंने भी इस किले के मरम्मत करा के अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो उस हिसाब से उन्होंने ये हट्स
बनाए थे, तकरीबन ये 9 के करीब है, और हमने 1832 में बनाए थे उन लोगों ने। फिर ये टूट फूट गए थे, उनके जाने के बाद 200-250 सालों तक यहाँ पर कोई भी नहीं था, जंगल बन गया, खंडर बन गया सब कुछ। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 2016 में इसको रिहैबिलिटेट कराया, रिस्टोर कराया। हम जब आए थे तो यहाँ पर किसी की दीवार थी, किसी की छत नहीं थी, किसी का फाउंडेशन ही बचा था, इस तरह के हालात थे। तो हमने सफाई वफाई करा के इसको रिस्टोर किया है, इसको पुरानी शक्ल में बहाल किया और हम टूरिज्म में दे रहे हैं। तो ये नीचे एक बड़ा सा कुआं है जी, यहाँ पर एक वेल बना हुआ है। ये इसलिए कुआं बना हुआ है कि इनको इतना अपने सिक्योरिटी के हवाले से था खदशा थे कि ये अपने मरकज़ी जो फोर्ट है, फोर्ट मिरीकोट में एक कुआं भी मौजूद है। अगर आप सोचिए कि वो इतनी प्रोटेक्शन वॉल को भी कोई क्रॉस करके आ जाता है, तो यहाँ पर उन्होंने 2 गेट बनवाए थे, वो भी बंद करके अगर यहाँ पर नीचे बैठते हैं तो पानी कहाँ से पियेंगे? बाहर लश्कर खड़ा है, अंदर ये जो महसूल हो गए तो कहाँ से पानी पियेंगे? तो उन्होंने एक कुआं भी खोदा है कि ताकि उनका वाटर सप्लाई चलता है। और वो चश्मे से वो पानी कुएं में ये बेसिकली डिग करके ज़मीन से निकाला है इन्होंने, बहुत डीप है, आप उसको ज़रूर। आई एम लिटरली अमेज्ड यार, जितनी भी हमारी एंशिएंट आर्किटेक्चर है, इट ऑलवेज अमेजेस यू कि यानी उस टाइम में आप ये जगह देखें, यहाँ पे रिसोर्सेज लाना, और फिर इस मतलब इस क्या कहते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रक्चर जो ये क्रिएट बने हैं, और फिर देखें किस तरीके से बनाए गए, और इस तरह के इलाके में जिधर कोई घर बनाने का नहीं सोच सकता है। लिटरली दूसरी बात है कि जो जिस तरीके से इसको प्रिजर्व किया है ना, एग्जैक्टली यार थैंक यू सो मच लिटरली। और ये जितना मेहनत कर रहे हैं, कसम अल्लाह की, मैं हम कल से आए हुए कुछ 300 लोग आए हुए थे, एंड दिस गाय लिटरली एक बंदे के साथ बैठ के डिस्कशन, और ही वेलकम द क्वेश्चन। सो यू नो ये कलेक्टिव एफर्ट होता है कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, आप ही की कंट्रीब्यूशन है, और ये चीज़ें जो ये हमारे विरसे हैं, हेरिटेज है। अच्छा, मैं इसमें एक थोड़ी सी ऐड कर लूँ। हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से तो काम करते हैं, और भले उसको मीडिया पे उतना ना दिखाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी ड्यूटी हमें करनी पड़ती है, ठीक है, पर लोगों की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी इसको बचाएं। यहाँ पर लोग जो कचरा फेंकते हैं, ठीक है, वो भी हम उठाएं। वॉल चॉकिंग हमसे बर्दाश्त नहीं होती, लोग हम चुप कर यहाँ पर वॉल चॉकिंग करके जाते हैं, इसको डैमेजेस करते हैं, इसके प्लास्टर को उखेड़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक, इससे दिल आज़ारी होती है। सो गाइस, ये पाकिस्तान हमारा है, अपना है, और ये जो है ना, ये आवाम है ना, ये वाली, ये जो इसने जो भी जानते हैं कुछ लिखे हैं, सो यू नो वी शुड प्रोटेक्ट अस। हम इसको प्रोटेक्शन है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हमें चाहिए कि यार हम दूसरे को कहें यार ये सर ना कहो। तो 1 किलोमीटर हम इस दीवार पे चले। This is the wall of Pakistan. It's very beautiful. I want everyone to see and explore this place. ये सारा गया हुआ है, और वो पहाड़ों से होते हुए this is the meeting point of the two walls. It's amazing, beautiful. Oh yes, 32 किलोमीटर पूरा मार कर आया हूँ। मज़ा आ गया। इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, वापस इस पॉइंट पर आया हूँ। कहाँ से गए? इतना थक गया, और वहाँ से गए? मैं यहाँ से स्टार्ट किया, उधर गया पहाड़ की साइड में, वहाँ से नीचे आ गई, ठीक है। उसके बाद उधर से नीचे यहाँ पे रोड पर उतरा, ये पंचर हो गया बेचारा। तो ये बताए असल दीवार किसने पार किया है, फिराज ने या आमिर ने? मैं उसको तभी पीछे आ रहा था हमारे। यार आपने यार नेक्स्ट लेवल आपने पहुंचाया। थैंक यू।